जय श्री राम, जय महाराज जी की। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भी जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। आज का अंक है बहुत विशेष। जैसा कि आप टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज के अंक में मैं बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस है। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा व संस्तुतियाँ लिखी गईं, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है और चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन भी हो जाता है। ईश्वर की सरल भाषा में की जाने वाली प्रार्थना जो होती है वो चालीसा कहलाती है। भगवान की चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन पद्यात्मक पंक्तियाँ 40 छंद होने के कारण चालीसा कहलाती हैं। हिंदू धर्म में चालीसा के माध्यम से ईश्वर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी लोकप्रिय है। चालीसा का पाठ करने के दौरान श्रद्धा के साथ स्वच्छता का ध्यान रखकर ही किया जाता है। वैसे तो कई देवी देवताओं की चालीसा का पाठ लोग करते हैं, जैसे शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा आदि। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर विराजमान है और जहाँ कहीं भी रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ वह किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इसलिए हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बहुत पहले समय से ही ईश्वर को प्रसन्न करने के तरीके चले आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है हनुमान चालीसा। मान्यता है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है उसकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली जी की आराधना में की गई काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। तुलसीदास जी बाल्यावस्था से ही श्री राम और हनुमान के भक्त थे, इसलिए उनकी कृपा से उन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत हो तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिलती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान जी अपने बचपन से ही बहुत नटखट थे। एक दिन हनुमान जी के माता व पिता तपस्या के लिए आश्रम गए थे और उनकी माता ने बोला कि पके हुए लाल फल ही खाना। हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने सूर्यदेव को देखकर सोचा कि यह फल लाल और पका हुआ लग रहा है। भूख होने के कारण हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए चले गए और उन्होंने सूर्यदेव को मुंह में ले लिया। इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने
एक दोहा हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है। इस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। दोहा इस प्रकार है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानो। इस दोहे का अर्थ सरल भाषा में यह है कि हनुमान जी ने सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु मतलब कि सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा का पाठ विशेष महत्व वाला है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर पढ़ने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधी कष्टों का नाश भी होता है। शनि की 7.5 ढैया, शनि का नीच या कुंडली में अशुभ फल देने पर हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है और हनुमान भक्त के पास बुरी शक्तियाँ कभी आती भी नहीं। किसी अपराध के हो जाने पर हनुमान चालीसा का पाठ करके क्षमा याचना करने से उस अपराध से भी मुक्ति मिल जाती है। जीवन में किसी बात को लेकर यदि तनाव हो तो उस दशा में हनुमान चालीसा के पाठ से मन को काफ़ी शांति का एहसास होता है। किसी यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर यदि यात्रा करें तो उसके सफल होने के योग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महाबली हनुमान बल और बुद्धि के देवता हैं, इसलिए इसका पाठ करने से इन दोनों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा दैवीय गुणों से ओतप्रोत है। इसका पाठ संयम रखकर नियमों के साथ श्रद्धा पूर्वक करने से अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। हनुमान चालीसा स्वयं में ही संपूर्ण है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम जी की जीवन से जुड़ी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार औरंगजेब ने उन्हें जब बंदी बना लिया था तो वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। अंत में ऐसा कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति विशेष बताई जाती है। बच्चे का पढ़ाई में मन न लगे तो उसे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर मुकलेश विकार, इस छंद का जाप करना चाहिए। मन में यदि बिना किसी बात के भय हो तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस छंद का जाप करना चाहिए। यदि किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हो तो भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, इस लाइन का प्राणों पर यदि कुछ संकट आ गया हो तो हमें संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा, इस पंक्ति का जाप करना चाहिए। आशा करती हूँ आज का अंक आपको अच्छा लगा होगा और हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में आपने जाना होगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।